ब्रिक्स मीटिंग में कौन से देश के विदेश मंत्रियों के बीच लड़ाई देखने को मिली है, ईरान का यूएस डॉलर कमाने का कौन सा सपना टूट गया है और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भारत में आकर पाकिस्तान की तारीफ क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिक्स देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग अलग अलग देशों की डिमांड्स के कारण ये मीटिंग बिना किसी ज्वाइंट स्टेटमेंट के ही एंड करनी पड़ गई है। हर मीटिंग के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आती है जिसके ऊपर सभी देश सहमति जताते हैं और सब साइन करते हैं, लेकिन इस बार ब्रिक्स देश एक ज्वाइंट स्टेटमेंट के ऊपर राजी नहीं हो पाए। ईरान चाहता था कि अमेरिका और इजराइल के हमलों को ऐड किया जाए, जबकि कुछ देश चाहते थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड के ऊपर भी बात हो, और यूएई चाहता था कि ईरान के हमलों को भी कॉल आउट किया जाए। और भारत इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में इजराइल या अमेरिका को डायरेक्टली टारगेट नहीं करना चाहता था, यानी भारत इस चीज के फेवर में नहीं था। कहने का मतलब है कि किसी भी देश ने अपनी डिमांड्स नहीं छोड़ी, सब अपनी अपनी डिमांड्स के ऊपर अड़े रहे, जिसकी वजह से ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट बिना ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू के ही खत्म कर दी गई। भारत क्योंकि ब्रिक्स की चेयरमैनशिप कर रहा है, इसलिए ब्रिक्स चेयर होने के नाते हमने एक स्टेटमेंट इशू की है जिसमें भारत ने कहा कि वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन चल रही है उसको लेकर ब्रिक्स के कुछ देशों की अलग अलग राय थी। ब्रिक्स देशों ने अपने अपने नेशनल स्टैंड रखे और अलग अलग पर्सपेक्टिव शेयर किए। उन्होंने कहा कि जो करंट क्राइसिस चल रहा है उसका जल्दी सॉल्यूशन निकलना चाहिए, बातचीत और डिप्लोमेसी को इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, हर देश की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को फॉलो किया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रूट्स के ऊपर बिना रुकावट के ट्रेड और मैरीटाइम कॉमर्स चलता रहना चाहिए, और युद्ध में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और आम लोगों की जान की सुरक्षा होनी चाहिए, यानी सिविलियन कैजुअलिटीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कई मेंबर्स ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि रिसेंट डेवलपमेंट्स का ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है। ये स्टेटमेंट है भारत की ब्रिक्स चेयरमैन होने के नाते, यानी भारत ने भी इस स्टेटमेंट में एक भी देश का नाम ऐड नहीं किया है, न इजराइल का, न अमेरिका का और न ही ईरान का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की करेंसी इंडियन रुपीस के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन रुपीस ने यूएस डॉलर के मुकाबले 96 के लेवल को भी ब्रीच कर दिया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस की वैल्यू 96 रुपए 12 पैसे तक गिर गई थी, और इतिहास में पहली बार है जब इंडियन रुपीस ने 96 के लेवल को भी क्रॉस कर लिया हो। वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक इंडियन रुपीस ने 96 के लेवल से थोड़ी सी रिकवरी शो की थी और 95 रुपए 64 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अब देखा जाए तो भारतीय रुपया हफ्ते दर हफ्ते नया लो बना रहा है, एंड अगर ऐसा रहा तो अगले 1 या 2 महीनों के अंदर इंडियन रुपीस यूएस डॉलर के मुकाबले 100 के लेवल को भी क्रॉस कर लेगा। पिछले साल 15 मई 2025 की बात करें तो उस समय इंडियन रुपीस 85 रुपए 44 पैसे के ऊपर था, यानी एक साल में इंडियन रुपीस 85 से सीधा 95 और 96 के लेवल के ऊपर आ गया है। वैसे जो ये इंडियन रुपीस लगातार नीचे गिर रहा है, क्या आप इसके लिए मोदी सरकार को दोषी मानते हैं या फिर ईरान वॉर के कारण ऐसा हो रहा है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ घंटे के लिए यूएई का दौरा करेंगे। खास बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी जी का प्लेन जब यूएई की स्पेस के अंदर एंटर हुआ तो यूएई ने प्रधानमंत्री मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए अपने F-16 फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया था। यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने खुद ही एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे थे, जिसके बाद मीटिंग करके दोनों लीडर्स ने आपस में कई सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिनमें से सबसे मेन है 5 एग्रीमेंट। इन पांचों में पहला एग्रीमेंट है इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जिसके अकॉर्डिंग यूएई भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरा एग्रीमेंट है शिप रिपेयर क्लस्टर को लेकर। न्यूज आ रही है कि गुजरात के वाडीनार में यूएई और भारत आपस में मिलकर एक शिप रिपेयरिंग हब बनाएंगे, जिसके बाद कई अलग अलग प्रकार के शिप्स को यहाँ पर रिपेयर किया जाएगा। अगला एग्रीमेंट है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का। भारत और यूएई ने डिसाइड किया है कि दोनों देश आपस में मिलकर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाएंगे जिन्हें इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद अगला एग्रीमेंट है एलपीजी गैस की सप्लाई का। भारत हर साल यूएई से कुछ अमाउंट में एलपीजी गैस परचेज किया करेगा। और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, यानी ये एक तरह से डिफेंस पैक्ट है। यानी जैसा म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने साइन किया था, ये वैसा एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन इस एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या टर्म्स और कंडीशन होंगी वो जानना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप नाम से ऐसा लग रहा है कि भारत ने यूएई को कुछ बड़ी कमिटमेंट्स और बड़े आश्वासन दिए होंगे। ये पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी जब फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया जाएगा या खुद ही विदेश मंत्रालय इसके ऊपर कोई जानकारी देगा।
फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये इस तरह का एग्रीमेंट है जिसमें भारत यूएई के साथ मिलकर कुछ डिफेंस पार्टनरशिप करेगा, जॉइंट वेंचर स्थापित करके दोनों देश कुछ वेपन्स बना लेंगे या फिर कोई जॉइंट ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम चलाए जाएंगे। वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक प्रधानमंत्री मोदी जी अभी भी यूएई में थे और भारत सरकार ने अभी तक इन सभी एग्रीमेंट्स के नाम बताए हैं, इनके अंदर की डिटेल्स साझा नहीं की है। जैसे डिटेल्स शेयर की जाएंगी हम आपको वो भी जानकारी दे देंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और चाइना को लेकर और इसमें भारत का भी लिंक है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के सामने ईरान वॉर को लेकर 2 बड़ी कंडीशंस रखी थी और वो दोनों ही चाइना और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मान गए हैं। सबसे पहली कंडीशन थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होने के लिए टोल प्राइस को लेकर। दरअसल ईरान की सरकार चाहती है कि अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर पीस डील साइन हो रही है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल और सिक्योरिटी ईरान को दे दी जाए, जिसके लिए यहाँ से क्रॉस होने वाले शिप्स को ईरान को एक टोल चार्ज का प्रावधान दिया जाएगा। ईरान चाहता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होने वाले हर एक शिप से टोल चार्ज करे। ईरान का कहना है कि वो इस पूरे एरिया के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है, इसलिए वो ये फी चार्ज करेगा। लेकिन न्यूज आ रही है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये एश्योरेंस दे दी है कि वो ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल फी चार्ज करने की डिमांड का समर्थन नहीं करेंगे। चाइना का कहना है कि उनके ईरान के साथ काफी अच्छे रिलेशंस हैं, कई सारे मुद्दे में चाइना ईरान का समर्थन करता है। चाइना ये भी मानता है कि ईरान ने अपने आप के डिफेंस में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया था, लेकिन ईरान जो डिमांड कर रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक परमानेंट प्रेजेंस बनाकर टोल चार्ज करेंगे, इस चीज को चाइना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं करता है। चाइना इसका विरोध करेगा और चाइना $1 भी पे नहीं करेगा एंड इवेंचुअली ईरान को फ्री में बिना किसी समर्थन के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना ही पड़ेगा। इसके बाद जो दूसरी डिमांड अमेरिका ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के सामने मानी थी वो है ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। चाइना ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये सहमति जता दी है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता है। ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को चाइना अपना समर्थन कभी नहीं देगा। अब सुनने में तो चाइना की स्टेटमेंट्स काफी अच्छी लग रही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना अपनी स्टेटमेंट्स के ऊपर टिकता ही कब है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान और भारत को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जो ब्रिक्स मीटिंग के लिए भारत आए थे, इन्होंने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत प्लस इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स के मीडिया पर्संस शामिल हुए थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान के विदेश मंत्री ने वैसे तो कई सारी स्टेटमेंट पास की हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर करेंगे। सबसे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि भारत ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दे। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत हमेशा से ईरानियन क्रूड ऑयल परचेज करता रहा है, लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण भारत ने ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था। हम भारत के साथ ऑयल बिजनेस को कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड हैं और ईरान भारत को क्रूड ऑयल बेचना चाहता है। भारत की जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ईरान पूरा करने के लिए तैयार है। यानी जैसा ऑफर रशिया ने भारत को दिया था, सेम वैसा ऑफर ईरान के विदेश मंत्री ने भारत आकर भारत की प्रेस के सामने भारत को दे दिया है। इसके साथ ही अब्बास अराक्ची ने कहा कि जो अमेरिका और इजराइल के साथ उनका सीजफायर चल रहा है वो किसी भी समय टूट सकता है और फिर से एक फुल स्केल वॉर स्टार्ट होने की पूरी संभावना बनी हुई है। अब्बास अराक्ची ने चाबहार पोर्ट के ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि चाबहार पोर्ट भारत और ईरान की साझेदारी और दोनों देशों की कोऑपरेशन का सबसे बड़ा सिंबल है, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध के कारण प्रोग्रेस स्लो हो गई है। इसके साथ ही जो ब्रिक्स मीटिंग में ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आई उसके ऊपर ईरानियन विदेश मंत्री ने सारा दोष यूनाइटेड अरब अमीरात के ऊपर डाल दिया और कहा कि एक देश था जो ब्रिक्स देशों की ज्वाइंट स्टेटमेंट के कई सारे पार्ट्स को ब्लॉक कर रहा था। इस देश के इजराइल के साथ बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है, यानी इजराइल के साथ उनकी गहरी दोस्ती है, लेकिन अब हमेशा उनका पड़ोसी रहेंगे। यानी ईरानियन विदेश मंत्री के अकॉर्डिंग यूनाइटेड अरब अमीरात ने ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग की ज्वाइंट स्टेटमेंट को ब्लॉक किया था। पाकिस्तान की सरकार जो ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएशन एफर्ट्स कर रही है, उसको लेकर जब पूछा गया कि वो फेल क्यों हो गए हैं, पाकिस्तान को सफलता क्यों नहीं मिली, तो उसके जवाब में ईरानियन विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा लीड किया जा रहा मीडिएशन प्रोसेस फेल नहीं हुआ है, बस वो अमेरिका के कारण बुरी पोजीशन में फंसा हुआ है। यानी ईरानियन विदेश मंत्री के अकॉर्डिंग पाकिस्तान अपना काम और एफर्ट्स ठीक से कर रहा है, बस अमेरिका के कारण ही पाकिस्तान में टॉक्स फेल हो रही हैं या फिर उनका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। ये कहना है ईरानियन विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीज़ों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं,
टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूवर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।